भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नमस्कार। मेक इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 2021 बस जाने वाला है और 2022 बस आ गया। 21 और 22 पिछला पूरा एक वर्ष में क्या हुआ, आज मैं चर्चा आपके साथ इसकी करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। देशवासियों, 2021 देखा जाए तो भारत की दृष्टि से जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा। अब लोग कहेंगे या आप भी सोच रहे होंगे कि इस कोरोना महाकाल में, मैं इसे महाकाल कह रहा हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोरोना काल को भी एक अवसर में बदला है। देश बहुत चीजों में आत्मनिर्भर हुआ है और मेक इन इंडिया के माध्यम से आज भारत सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहा है। देशवासियों, 21 जाने वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया और 22 आ चुका है। तो 21 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की एक पहल की और कोरोना काल को एक अवसर में बदलने का जो प्रयास किया, क्या उसमें हम सफल हुए? हाँ, उसमें हम सफल हुए। आज भारत ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण करने लगा है जो पहले हम सोचते भी नहीं थे। देशवासियों, निश्चित तौर पर वर्ष 2021 कभी भूला भी नहीं जाएगा, चाहे वो कोरोना काल के कारण हो या भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के कारण हो या मेक इन इंडिया के बढ़ते कदमों के कारण हो। एक साहसी कदम जब देश की जनता ने लिया 2014 में, जब एक राजनीतिक बड़ा परिवर्तन किया 2014 में, एक ऐसे व्यक्ति को इस देश की बागडोर सौंपी जिसे आप शायद सभी को याद होगा, सभी उस व्यक्ति से नाराज थे, नरेंद्र मोदी से, चाहे वो अमेरिका हो या भारत में बैठे राजनीतिक दल हो। लेकिन उस व्यक्ति ने गुजरात को वो एक तरह से गुजरात का नया सवेरा दिया। उसके बाद गुजरात के विकास मॉडल को आगे लेकर 2014 में जनता के बीच जब वो प्रचार अभियान में जुटे थे और 2014 के चुनाव के परिणामों ने मोहर लगा दी नरेंद्र मोदी के पक्ष में। 14 से लेके 19 5 वर्षों का कार्यकाल भारत का वो कार्यकाल कहलाएगा जिसमें भारत अपने आप में एक प्रगति के मार्ग पर दौड़ता हुआ नजर आया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर उतरी मैदान में और पहले से ज्यादा जनता ने उनको समर्थन दिया और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार इस देश के शासन चलाने के लिए सौंप दी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2019 के बाद जिस तरह के फैसले हुए और 2019 जब अंत हो रहा था तो लगभग चाइनीज वायरस, मैं चाइनीज वायरस स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि वो उसकी उत्पत्ति चाइना से हुई है, चीन से हुई है, इसलिए हमें कोई उस चीज़ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीन के द्वारा ही उत्पत्त ये चाइनीज वायरस जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है वो दस्तक दे चुका था। दिसंबर का वो महीना, उसके बाद 2020 पूरा कोरोना काल में गुजरा, उसके बाद 2021 लगभग 2 वर्षों तक कोरोना काल में हम घूम रहे हैं। बहुत से हमारे मिलने वाले, बहुत से हमारे जानने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन सभी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं जो अब इस सांसारिक जीवन में नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना काल को भी अवसर में बदलकर ये दिखा दिया कि भारत एक वो शक्ति है जो यदि ठान लेता है तो बहुत कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। जिस तरह से 2019 के बाद चुनाव के जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर जो सर्जिकल स्ट्राइक की, धारा 370 हटाकर, और आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 7 सालों के कार्यकाल में चाहे पाकिस्तान को जवाब देना हो या चीन को जवाब देना हो, बहुत ही सुदृढ़ता के साथ दिया गया। इसलिए 2 वर्ष जो हम बीते हैं ये कोरोना काल में बीते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को भी एक आत्मनिर्भर भारत के अवसर में बदल दिया और आज भारत बहुत सी ऐसी चीज़ों पर काम कर रहा है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो मास्क बनाना हो या पीपी किट। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ हमने कभी देखी भी नहीं थी, लेकिन आज भारत उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। व्यापारिक दृष्टि से भी भारत बहुत सुदृढ़ हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन और जरूर करना चाहूँगा, इस समय देश को एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2024 दूर है। 2024 में फिर एक बार चुनाव होंगे, उसमें क्या होगा हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन वर्तमान की इन परिस्थितियों को देखते हुए एकता के साथ, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होके और भारत को सुदृढ़ बनाने की ओर आगे बढ़ना होगा। देखते रहिए मेक इन इंडिया टीवी, आपके साथ हमेशा हर खबर पर पैनिक नज़र रखते हुए आता रहता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।